संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। सामने एक केस ये आया है और इसी को लेकर मैं भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो जिला कलेक्टर से या जो अथॉरिटी है उनसे बातें होती रहती है, उनको इन्फॉर्मेशन हम लेते रहते हैं। हमारा एक साथी था प्रदीप गोरा, जो आदिवासी एकता परिषद का जिला प्रमुख था आमोली पंचायत से। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई क्योंकि ये केस उनके साथ व्यक्तिगत टच में था। फोन पे बात हो रही थी लास्ट तक, उनको जब तक हॉस्पिटल लाया गया। जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती की गई, उनकी सिस्टर भी स्टाफ में है महाराष्ट्र में, उनको कोविड है ऐसा करके भर्ती किया गया। डेथ होने के बाद जब ये सब रिपोर्ट आया, उनमें बात यह आ गई और जो इन्वेस्टिगेशन मिली हमें, तो उसका जो 4 तारीख को उनको भर्ती की गई थी, उस समय पर ऑन इन्वेस्टिगेशन रैपिड टेस्ट किया गया, उसका नेगेटिव था और 6 तारीख उसकी डेथ हो गई। उनके परिवार से हमने जानना चाहा, बात की, तो उनकी सिस्टर ने, उनकी बहन ने बताया हमें कि सर जब उसकी भर्ती की गई थी तब डॉक्टर हमारे साथ काउंसलिंग की बात की कि उनको 70% कोविड है, उसको फैल गया ऐसा बताया उनको। क्योंकि हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब ने बता दिया है, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति ने बता दिया तो ठीक है। ठीक कि जब 4 तारीख को भर्ती की गई तो उसका रैपिड टेस्ट नेगेटिव था और उसको जो वार्ड भर्ती की गई थी, वार्ड में कोविड में भर्ती की गई और कोविड का इलाज किया गया, कोविड प्रोटोकॉल का इलाज किया गया। अरे इतनी बड़ी महामारी, उस वार्ड के अंदर कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ का व्यक्ति पूरे किट पहनकर जा नहीं सकता। वैसे आप लोगों ने हमारे युवा साथी को, जिनको कोविड नहीं होते हुए भी कोविड वार्ड में रखा और वापस कोविड प्रोटोकॉल का उनको इलाज किया गया। 10, 15, 20 जो भी इंजेक्शन क्या दवाया देवी देनी जो भी वो किया, मतलब क्या आदिवासी समाज का व्यक्ति कोई पूछने वाला नहीं है, उसको शरीर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने बोली रखा? ये सवाल हमने मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के हमारे जो और जो राज्य, हमारे 20 राज्यों की जो हमारी बैठक हुई और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के महोदय से भी हमने ये बात सामने रखी, बातें इस चीजों को लेकर। ये क्या हो रहा है? 12 बजे मैं गई थी भाई को मिलने के लिए, तो भाई खाता था, पीता था, बोलता था भी, और अचानक 3 या 3:30 बजे कॉलिस हो गए। ऐसे कैसे कॉलिस हो गए? अच्छे से बोल रहे थे, बात भी किया फोन पे अंकल के साथ, मुझे बोल रहे थे कि बात करना है तो बात भी करवाई, फिर भी वो बोल रहे कि कॉलिस हो गए। ऐसे कैसे कॉलिस हो गए? आपने जो भर्ती किया था आपको क्या कहा गया था? तो कोविड पॉजिटिव है ऐसा बोला, अभी रिपोर्ट में कोविड नेगेटिव है। जब भर्ती की गई, आप ये देख लीजिए, इनका रिपोर्ट कॉपी में भेजूंगा आपको। जब भर्ती किया गया उनको, इसमें क्लियर लिखा गया है रैपिड नेगेटिव। फिर आपने एक युवा साथी को, सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी है, इतनी खतरनाक वाली बीमारी इनके अंदर आपने जहाँ किट बिना आप जा नहीं सकते, वहाँ कैसे आपने रख दिया? तो ये तो खिलवाड़ हुआ है हमारे युवा के साथ। मैम आपने ये कहा कि उनकी मृत्यु हो गई रात को 3:30 बजे जो कोलैप्स हो गए, तो आपने उस वक्त पे सवाल उठाया था प्रशासन से, डॉक्टर से, और आपने डॉक्टर से बात की थी, मेडिकल टीम से आपने कोई सवाल किए थे? डॉक्टर तो मैंने बोला कि कैसे कॉलेज होगा, तो पूरा निकाल रहे थे, ऐसा नहीं। वो मैं गई थी ना जब, तब तक ठीक थे भाई। आप कितने बजे गए थे उनसे मिलने? 3 या 3:30 बजे। आपको कोविड वार्ड में अंदर एंट्री दी थी? हाँ गई थी मैं। आपने पीपीई किट पहना था? नहीं। तो आप कैसे अंदर, आपको पहले तो सबसे पहले आपको अंदर एंट्री कैसे दी गई थी मैम? वो जानना। सीधी सी बात है, जब बिना कोविड के कोविड वार्ड में रखा जाता है तो डॉक्टर को पता होगा भाई वो था ही नहीं, बिल्कुल जाने दो, ये धंधा चला होगा। धांधली एक साइड से नहीं हो रही है, इनको कहा जा रहा है, ये कह रही है कि भाई 70% कोविड है और रिपोर्ट में कह रहे हैं भाई कोविड है ही नहीं। आपने उनसे फॉर्म 4 लिया था जो हॉस्पिटल में जब आप एंट्री करते हैं, और आपने उनसे जब आपने वो भरा तो उसमें उन्होंने कोविड पॉजिटिव दिखाया, तो उसके बाद एक फॉर्म 4 आता है हॉस्पिटल में जब हम एंट्री करते हैं और लेते हैं, तो क्या आपने वो फॉर्म 4 उनसे मांगा है? आज तक आप गए हैं उनको, आपने एप्लीकेशन दी है? इनको हमारे लोग इतनी समझ होती है हमारे बहनों को, जब डॉक्टर के विश्वास के ऊपर भर्ती हो गए, ये कागज हम लोग नहीं देखते हैं। हमारे डॉक्टर को मतलब हमारा ये भगवान ने वो बोल दिया ठीक है,
हम और लोग ये है तो कागज पत्र के बारे तो अभी कह रहे हैं, नहीं सर, बट आज भी मांगने का आपका हक है। ये तो अभी मांगेंगे और यहाँ से लेकर हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। 25 लाख का मुआवजा जो मांगा है इसीलिए मांगे, डॉक्टर की बेदरकारी, लापरवाही और हमारे युवा खिलवाड़ किया है, इसलिए हम जाएंगे। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्या बाकी जितने भी जो सैकड़ों मृत्यु हुई है क्या कहीं इसी तरह तो नहीं हुई है? ये जांच का विषय है और इसको लेकर हम कलेक्टर से बात करेंगे, सचिव जो भी हेल्थ विभाग जो भी है इससे बात करेंगे और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए इस चीज को लेकर। लेकिन ऐसा खिलवाड़ किसी के साथ ना हो, ये जनता तक बात जाए। स्वैच्छिक है या अनिवार्य? जवाब दिया है कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, ये आरटीआई का खुलासा है। ये भी कहा गया इसमें, क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी? सरकारी योजना, पेंशन, क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगी, ट्रेन बस में चढ़ने की मिलेगी? यदि कोई IAS, IPS, स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी देता है कि वैक्सीन नहीं ले तो ये कर देंगे, तो नागरिक क्या कर सकता है? क्या कोर्ट में जा सकता है? क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए वैक्सीन नहीं मिलेंगे? क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है, निजी और सरकारी विभाग दोनों में? जवाब दिया, आवेदन में लिखी बातें निराधार है। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिक, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है।